मुअज़्ज़ज़ सामिईन मुकर्रम, कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ लोगों जो ईमान ले आए हो मुझ रब का जिक्र करो और जिक्र बहुत ज़्यादा। अब इस आयत के अंदर कसरत की तादाद लगाई गई है कि कसरत के साथ अपने रब को याद करो, कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करो, उसकी तस्बीह बयान करो। तो मेरे अजीज़ों, हर एक इबादत का वक्त मुतय्यन है कि इस टाइम के अंदर अल्लाह के फ़राइज़ को अंजाम देना है, इस टाइम के अंदर नमाज पढ़ना है, ज़कात एक साल के बाद देनी है। लेकिन जो अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया कि ये जो ज़िक्रुल्लाह है, इस ज़िक्र की आदमी मिसाल ही नहीं दे सकता कि चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त अल्लाह की तस्बीह बयान कर सकता है, हर वक्त अल्लाह का जिक्र कर सकता है। और कुरान करीम के अंदर बहुत से मकामात पर फरमाया गया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह ऐलान कर रहा है, खबरदार खुशखबरी है कि जिक्र करने वालों के लिए बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, के जिक्र करने वालों के जो दिल होते हैं वो अल्लाह की याद के साथ मुतमईन होते हैं। फिर इसी तरह अल्लाह के पैगंबर की और भी हदीसें मुबारक हैं, महबूब ने फरमाया कि जिक्र करने वाला और ना करने वाले की मिसाल इस तरह है मसलुल लज़ी यज़कुरु रब्बा वल्लज़ी ला यज़कुरु मसलुल हय्य वल मय्यित। उस आदमी की मिसाल के जो अपने रब को याद करता है, अपने रब का जिक्र करता है, अपने रब की तस्बीह बयान करता है, उसकी मिसाल जिंदा की तरह है। वल्लज़ी ला यज़कुरु, और उस आदमी की मिसाल जो जिक्र नहीं करता, मसलुल हय्य वल मय्यित, इन दोनों की मिसाल जिंदा और मुर्दा की तरह है। अब अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कि जो आदमी अल्लाह का जिक्र करता है तो गोया कि वो जिंदा है, और जो आदमी अल्लाह का जिक्र नहीं करता, अल्लाह की तस्बीह को बयान नहीं करता, अल्लाह की नेमतें तो खाता है लेकिन वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता, अल्लाह की तस्बीह बयान नहीं करता, तो अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया कि ये जिंदा होने के बावजूद भी इसकी मिसाल मुर्दा की तरह है। तो मेरे अजीज़ों, इस जो जिक्र है, इस जिक्र की फजीलत क्या है, जिक्र का मकाम क्या है, अल्लाह के पैगंबर की एक हदीस मुबारक है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला कि इज़ा ज़करनी अब्दी, जब मेरा बंदा मुझे याद करता, व अना माहु इंद ज़न्नी, और मैं उस बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूँ। इज़ा ज़करनी इन ज़करनी फ़ी नफ़्सी ज़करतुहु फ़ी नफ़्सी, जब मेरा बंदा मुझे अपने दिल के अंदर याद करता है तो अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कि अल्लाह भी उसको अपने यहाँ याद करते हैं। इन ज़करनी फ़ी मलाइन खैरम मिन्हु, अगर मेरा बंदा मुझे किसी मजलिस के अंदर याद करता है, किसी महफिल के अंदर याद करता है, तो अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है इन ज़करनी फ़ी मलाइन खैरम मिन्हु, मैं उस बंदे से जो बेहतर मजलिस है, इस दुनिया के मजलिस से जो आला मजलिस है, मैं उस मजलिस के अंदर अपने बंदे को याद करता हूँ। यानी फरिश्तों के मजलिस के अंदर बैठ के मैं अपने बंदे को याद करता हूँ। इसी तरह महबूब ने फरमाया कि वह इन तकर्रब इलैया ज़िराअन तकर्रबतु इलैहि बाअन, महबूब ने फरमाया कि अगर अल्लाह का बंदा अल्लाह के यहाँ एक बालिश्त करीब होता है, अल्लाह उसके यहाँ एक हाथ करीब हो जाते हैं। फिर महबूब ने फरमाया कि वह इन अतईतुहु यमशी, अगर वो अल्लाह के यहाँ चल कर जाता है, अतईतुहु हर वलतन, अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कि अल्लाह की रहमत उसकी तरफ दौड़ कर आती है। तो मेरे अजीज़ों, जिक्र के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बहुत ही मशहूर वाक़या है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बकरों का रेवड़ चरा रहे हैं, लेकिन रेवड़ चराते हुए सैयदना हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, अल्लाह के हुक्म से आए, लेकिन वो इंसानी शक्ल के अंदर आए। मेरे अजीज़ों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बकरों का रेवड़ चरा रहे हैं, लेकिन वो फरिश्ता जो इंसानी शक्ल के अंदर आया था, उसकी जुबान के ऊपर ये कलमे जारी थे, सुबहान ज़िल मुल्क वल मलकूत, सुबहान ज़िल इज़्ज़ती वल अज़मती वल हैबती वल कुदरती वल किबरिया वल जबरूत। या अल्लाह की तस्बीह बयान हो रही थी। इधर से सैयदना हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के खलील थे, अल्लाह के महबूब बंदे थे। जब उन्होंने अल्लाह के जिक्र को सुना, अल्लाह की तस्बीह को सुना, तो मेरे अजीज़ों वो अल्लाह की याद के अंदर महब हो गए, अल्लाह की याद के अंदर मुस्तगरक हो गए। हज़रत इब्राहीम ने कहा, ऐ नौजवान, ये तस्बीह मुझे दोबारा सुना दे।
لیے हजरत उस नौजवान ने कहा, इब्राहिम अगर मैं ये दोबारा सुनाऊं आप इसके बदले में मुझे क्या देंगे? सैयदना जिब्राइल ने फरमाया, मेरे अजीजों सुनिए, सैयदना ने फरमाया अगर आप मुझे ये तस्बीह दोबारा सुनाएंगे, ये कलमे दोबारा सुनाएंगे, मैं इस बकरियों के रेवड़ में से मैं निस्फ रेवड़ आपके हवाले कर दूंगा, आधा हिस्सा आपके हवाले कर दूंगा। उस नौजवान ने दोबारा सुनाया, सुबहान ज़िल मुल्क वल मलकूत सुबहान ज़िल इज़्ज़त वल अज़मत। तो मेरे अजीजों इसके बाद हजरत इब्राहिम ने कहा कि मुझे दोबारा सुनाओ। उस नौजवान ने कहा जो इंसानी शक्ल के अंदर आया हुआ था, हकीकत के अंदर अल्लाह का फरिश्ता था, उसने कहा अब अगर मैं दोबारा सुनाऊं तो आप मुझे क्या देंगे? इब्राहिम ने कहा कि मैं बकरियों का आधा रेवड़ भी, बकरियों का आधा हिस्सा भी मैं आपके हवाले कर दूंगा। तो मेरे अजीजों जब उस नौजवान ने दोबारा सुनाया, जब उस फरिश्ते ने दोबारा सुनाया, इब्राहिम ने बकिया हिस्सा भी उस नौजवान के हवाले कर दिया और इसके बाद फरमाया कि मुझे दोबारा सुनाओ ये कलमे। हजरत इब्राहिम को अब वो नौजवान कहने लगा कि इब्राहिम अब आपके पास देने के लिए कोई चीज नहीं है, आप मुझे इसके बदले में क्या देंगे? हजरत इब्राहिम ने फरमाया, मेरे अजीजों इब्राहिम ने फरमाया कि ऐ नौजवान ये कलमा मुझे दोबारा सुना, क्योंकि ये इतना लजीज है, इतनी इसके अंदर मिठास है, इतने इसके अंदर लज्जत है कि दिल तरो ताज़ा हो जाता है। जब उसने कहा कि मैं दोबारा सुनाऊं तो आप मुझे क्या देंगे? तो मेरे अजीज इब्राहिम ने फरमाया कि मैं आपके इन बकरियों का चरवाहा बन जाऊंगा, आपके इस बकरियों को चराने वाला बन जाऊंगा। तो मेरे अजीजों ये जो जिक्रुल्लाह होता है, उठते बैठते चलते फिरते आदमी अल्लाह की तस्बीह को बयान करे, आदमी अल्लाह को याद करे। अल्लाह के पैगम्बर महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस जिक्र के बारे में बहुत सारे फज़ाइल बयान किए हैं कि मेरे अजीजों आदमी को चाहिए कि हर वक्त अपनी जुबान को इस जिक्र के साथ तरो ताज़ा रखे, इस जिक्र के साथ मुनव्वर रखे। आदमी गाली गलूज से इज्तनाब करे, गाली गलूज से परहेजगारी करे, आदमी हर वक्त दुआओं का एहतमाम करे, अल्लाह के पैगम्बर की सुन्नत के ऊपर अमल पैरा हो जाए, सही माने रसूलुल्लाह के रास्ते के ऊपर आ जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें जिक्र के फजीलत, जिक्र के बरकत समझने की तौफीक अता